हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 13 ऑफ आवर सीरीज ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 30+ मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी एमसीक्यू जो नीट 2025 में आपका स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप उन बच्चों में से हो जिनका नीट बायोलॉजी में स्कोर काफी ज्यादा कम आ रहा है, यानी कि अब तक जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उनमें आपका स्कोर कम आ रहा है, तो ये आपके पास लास्ट चांस है अपने स्कोर को इंप्रूव करने का। बिकॉज ये गारंटी है कि आप लोगों को इन सीरीज में मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके नीट 2025 के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ऐसा इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराने वाली हूँ, पहली चीज वो सभी क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी वो सभी के सभी चैप्टर वाइज होने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें जाकर जरूर देखिए। क्लास 11th क्लास 12th कंप्लीटली अपनी प्रिपेयर करो, वो भी लास्ट 15 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, जिनके कंसेप्ट सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं इन योर लास्ट 15 इयर्स नीट एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको टाइमर दिख जाएगा, 15 सेकेंड्स का टाइमर है फॉर ईच क्वेश्चन। जैसे ही कोई क्वेश्चन खत्म होता है आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है और प्लस वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर बताना है कि 30 में से आपने कितना स्कोर किया। टाइम कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सा वो हार्मोन है जो सीड की डॉर्मेंसी को, यानी कि सीड की डॉर्मेंट स्टेज को ब्रेक करेगा और जर्मिनेशन कराएगा। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन, क्योंकि जिब्रेलिन ही ब्रेक करता है सीड डॉर्मेंसी को एंड प्रमोट करता है जर्मिनेशन को बाय स्टिमुलेटिंग द एंजाइम सिंथेसिस। यानी कि जो एंजाइम्स बन रहे होते हैं सीड के अंदर उन्हें क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी स्टेज टूट जाती है, खत्म हो जाती है और जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 सेकेंड्स का टाइमर चल चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्मोइड ग्रोथ कर्व ऑफ अ प्लांट। प्लांट का जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है वो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आता है आपका लैग फेज, ठीक है, देन आपका लॉग कह लो या फिर आप बताओ लैग लॉग फेज, देन आपका एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, उसके बाद आपका स्टेशनरी फेज। आप क्या कहोगे, देखो ये आपका लैग फेज है जहां पे प्रिपेयर होता है, देन लॉग फेज या फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हो, देन उसके बाद स्टेशनरी फेज इस तरह से, एंड देन उसके बाद डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो लैग, एक्सपोनेंशियल एंड देन स्टेशनरी फेज। जो ग्रोथ होती है प्लांट सेल की या किसी भी ऑर्गन की, टिपिकली एक एस शेप आप देख रहे हो, एक एस शेप का कर्व उसके अंदर बनता है। नीट 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इज। ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर कर सकते हैं। परमानेंटली मेजरेबल होती है, इरिवर्सिबल होती है, एक बार मेजर कर लिया देन उसके बाद नहीं ग्रोथ मेजर हो सकती है। द करेक्ट ऑप्शन इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम बिल्कुल मेजर कर सकते हैं एंड उसको हम टिपिकली रिकॉर्ड करते हैं पैरामीटर्स में, जैसे कि कितनी लेंथ है, कितना मास है, यानी कि अगर कोई चीज मास में बढ़ती है तो भी वो उसकी ग्रोथ है, कोई चीज हाइट में बढ़ती है तो भी वो उसकी ग्रोथ है। नीट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के लिए वो कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या एब्सिसिक एसिड। द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो शूट टिप पर प्रोड्यूस होता है, राइट, इट इज प्रोड्यूस्ड एट शूट टिप्स, और ये शूट टिप पे प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारे बाद के लेटरल बड्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है, सप्रेस कर देता है, जिसको हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। नीट 2017 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच फेज ऑफ ग्रोथ शोज द मैक्सिमम इंक्रीज इन साइज पर यूनिट टाइम।
ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें होती है, सबसे ज्यादा इंक्रीज किसके अंदर हो रही है प्लांट की ग्रोथ? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लॉग फेज, जिसको आप एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हो। ठीक है, द लॉग और द एक्सपोनेंशियल फेज शोज रैपिड ग्रोथ एंड द सेल डिविजन। जो हमारा लैग फेज होता है इसमें प्रिपेयर होता है प्लांट कि उसको आगे ग्रोथ करनी है, उसके लिए उसके पास सब कुछ है या नहीं है। ठीक है, सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है। देन एक्सपोनेंशियल फेज आता है या लॉग फेज आता है। ठीक है, ये डबल नीचे नहीं आ रहा है, ये कुछ इस तरह से लैग फेज देन लॉग फेज, फिर एक ऐसा फेज आता है कि भाई अब और नहीं बढ़ सकते, जितने न्यूट्रिएंट थे सारे यूज हो चुके और ग्रोथ नहीं होगी, तो ये आ जाता है हमारा स्टेशनरी फेज, देन बाद में डिक्लाइन फेज। ठीक है, नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन डज डी डिफरेंशिएशन अकर? डी डिफरेंशिएशन किस कंडीशन में होता है? लास्ट 5 सेकेंड्स हैं आपके पास एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, पेरेन्काइमा बिकम्स मेरिस्टेम। डी डिफरेंशिएशन एक ऐसा रिगेन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जिसको मेच्योर सेल्स करते हैं, जैसे कि पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा सेल क्या बन जाते हैं? मेरिस्टेम बन जाते हैं, दे बिकम मेरिस्टेम, और इसी को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, यानी कि एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होना। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन जो प्रमोट करेंगे सेल डिवीजन को, प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट सेल डिवीजन आर। लास्ट 5 सेकेंड्स रह गए हैं, 4 3 2 1। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो प्रमोट करते हैं साइटोकाइनेसिस एंड स्पेशली इट हैज बीन डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। क्लियर, ऑक्सिन की प्रेजेंस होनी चाहिए, जब ऑक्सिन प्रेजेंट होगा तभी साइटोकाइनेसिस होगी विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सॉरी साइटोकाइनिन्स। क्लियर, नीट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, द प्राइमरी साइट ऑफ ऑक्सिन सिंथेसिस इन प्लांट इज ऑप्शन ए रूट टिप, बी कॉटिलेडन्स, सी शूट एपिसिस या डी लेटरल बड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, शूट एपिसिस। जो ऑक्सिन्स होते हैं वो मेनली सिंथेसाइज होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम में, इसीलिए शूट एपिसिस जो होती है वो प्राइमरी साइट होती है, प्राइमरी मतलब मेन साइट होती है ऑक्सिन के बनने की प्लांट्स के अंदर। नीट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन? अभी आपके लिए स्ट्रेस हार्मोन क्या है? नीट एग्जामिनेशन काफी स्ट्रेस हो रहा होगा ना, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, मोस्टली आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। आपका ये मान लो 50% तक आपका सिलेबस कवर हो जाता है प्रीवियस ईयर से, और 50% आपको पढ़ना होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड। जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है इट इंड्यूसेस स्टोमेटल क्लोजर एंड सीड डोरमेंसी अंडर स्ट्रेस। यानी कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है जिसमें प्लांट को लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसे में एब्सिसिक एसिड नाम का जो हार्मोन होता है वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। समझ लो पानी कम है तो प्लांट को लग रहा है कि मैं सर्वाइव कैसे करूं, पानी की तो मुझे नीड है, तो वो प्लांट में जो एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है, जो हार्मोन प्रेजेंट है, वो स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा ताकि जितना पानी प्लांट के पास अभी प्रेजेंट है वो पानी भी कहीं ना गुम हो जाए, ना ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चला जाए। ठीक है, और सीड डोरमेंसी, ताकि सीड जर्मिनेट ना करे, और जर्मिनेट नहीं करेगा तो उसको ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये वाली चीजें हैं। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल गैसियस प्लांट हार्मोन? इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, IAA या जियाटिन? लास्ट 3 सेकेंड बचे हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन। इथाइलिन ही सिर्फ एक ऐसा गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि अफेक्ट करता है राइपनिंग को, कि कब राइपनिंग होगी कब नहीं होगी उसको रेगुलेट करेगा। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि कब जो फ्रूट है या जो प्लांट है जिसके अंदर वो फ्रूट बन रहा है वो कब पकेगा पूरी तरह से, ये रेगुलेट करने का काम इथाइलिन का है।
तो बच्चों 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप में से कितने बच्चों के 10 में से 10 सही हैं और कितनों के 10 में से 8 या 8 से कम सही हैं? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अपनी प्रोग्रेस खुद एनालाइज करना सीखो, और जहां पर भी आपने अभी इतने इजीएस्ट क्वेश्चंस में भी अगर आप लोगों ने कहीं पे गलती की है तो उस गलती को नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मेन एग्जामिनेशन में वो गलती आप ना करो। राइट, आगे बढ़े। वेरी गुड, जिसके भी 10 में से 10 आए हैं वेरी गुड, और जिसके 10 में से 8 है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके 10 में से 8 से कम है उनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। राइट, चलो। Which of the following hormone is used to induce parthenocarpy in tomatoes? किस हार्मोन का यूज करके पार्थिनोकार्पी कराई जाती है टमाटोज में? टमाटर में पार्थिनोकार्पी कार्पी जो होती है उसको कराया जाता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हेल्प करता है फ्रूट फॉर्मेशन को। पार्थिनोकार्पी कब होती है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन कराना फ्रूट का फॉर्मेशन जिब्रेलिन का काम है। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन कॉजेस सेनेसेंस इन लीव्स एंड फ्रूट्स? जो सेनेसेंस है वो लीव्स और फ्रूट्स में कौन सा हार्मोन कॉज करता है? एंड लास्ट 3 सेकंड बचे हैं बच्चों, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो एजिंग यानी कि सेनेसेंस को क्या करता है? प्रमोट करता है, एंड एब्सिसन ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट। नीट 2012 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्रमोट्स रूट इनिशिएशन? आप देख रहे हो मोस्टली हॉर्मोन्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि चैप्टर ही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और प्लांट की ग्रोथ हॉर्मोन्स की वजह से ही हो रही है। राइट, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन। ऑक्सिन ही रूट का बनना शुरू कराता है स्टेम कटिंग में, है ना, एंड इसको वाइडली हॉर्टिकल्चर के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। नीट 2015 का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन्स इन सीड जर्मिनेशन? जिब्रेलिन्स के लिए एंटागोनिस्टिक है सीड जर्मिनेशन में ये हार्मोन। कौन से हार्मोन होंगे? ऑक्सिन, ABA, साइटोकाइनिन या इथाइलिन? एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ABA, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एंटागोनिस्टिक मतलब, एगोनिस्टिक मतलब आपको पता है जो प्रमोट करेगा, एंटागोनिस्टिक मतलब जो डिमोट करेगा यानी कि प्रमोशन नहीं देगा, किस चीज को रोकेगा, और रोकने को कहते हैं इनिबिशन। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इनिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, व्हाइल जिब्रेलिन विल प्रमोट इट। क्लियर, अपोजिट है। जिब्रेलिन क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? सीड जर्मिनेशन को, और एब्सिसिक एसिड प्रमोट ना करके उसे इनहिबिट करेगा। नीट 2017 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म रीडिफरेंशिएशन, आपने डी डिफरेंशिएशन देखा था अभी, अब बात करते हैं रीडिफरेंशिएशन, उसका मतलब क्या होता है? लास्ट 5 सेकेंड्स and the time is up. Correct option here is option number B, formation of specialized cell from मेरिस्टेम। यानी कि रीडिफरेंशिएशन का मतलब है कि स्पेशलाइज्ड सेल बनते हैं फ्रॉम द मेरिस्टेम। क्लियर, और ये कब होता है? आफ्टर द सेल डिवीजन। जैसे ही सेल डिवाइड कर जाएगा कुछ स्पेशल हमारे सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे अपने फंक्शन को करने के लिए, किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हार्मोन इज नोन फॉर प्रमोटिंग फीमेलनेस इन क्यूकम्बर? बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? फॉर्मेशन करता है फीमेल फ्लावर्स का इन क्यूक्यूरबिट्स। क्लियर, नीट 2021 का क्वेश्चन है। आप में से कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया था? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट भी कर दो कि यस आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया था। आप अगर यस लिखोगे आई विल गेट टू नो कि आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक किया था। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। Which hormone plays a role in overcoming apical dominance by promoting lateral bud growth? Lateral bud growth को प्रमोट करके एपिकल डोमिनेंस को खत्म कौन सा हार्मोन करेगा?
एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर इज साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन ही प्रमोट करता है रूट की, बताओ, लेटरल बर्ड ग्रोथ को, राइट, एंड ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस जो कि ऑक्सिन करता है। अब आपको बताना है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन लेटरल बर्ड ग्रोथ को नहीं होने देता, है ना, वो है ऑक्सिन, और कौन कराता है, साइटोकाइनिन। नीट 2016 का क्वेश्चन है, पहले भी सेम कंसेप्ट में हमने क्वेश्चन किया है अभी प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में ही, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कंसेप्ट वही है, बुक वही है, सिलेबस वही है, और क्वेश्चंस भी वही आते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आप लोगों को मैं ये क्वेश्चंस इसीलिए कराती हूँ ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और अगर मेन एग्जामिनेशन में सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे गलत ना करके आओ। आगे बढ़ते हैं। द टर्म प्लास्टिसिटी इन प्लांट डेवलपमेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय विच एग्जाम्पल। जो प्लास्टिसिटी है प्लांट डेवलपमेंट में जो हो रही है, उसको कौन से एग्जाम्पल से बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? And the correct option here is option number B, leaf shape change in coriander. Plasticity यहाँ पर सबसे अच्छे से इसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन की गई है, क्योंकि प्लास्टिसिटी जिस भी प्लांट के अंदर होती है उससे ये पता चलता है कि प्लांट के पास ये एबिलिटी है, ये पावर है कि वो चेंज कर सकता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को, राइट। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट डे प्लांट विल फ्लावर ओनली इफ द, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट जो होता है वो तभी उसके अंदर फ्लावर आएगा अगर लास्ट 5 सेकेंड्स है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, नाइट इज लॉन्गर देन क्रिटिकल ड्यूरेशन। अगर शॉर्ट डे प्लांट्स को फ्लावर कराना है तो नाइट इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करना होगा, और पूरी रात अनइंटरप्टेड ग्रोथ उसकी होने देनी होगी। तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं उनको लॉन्गर अनइंटरप्टेड नाइट चाहिए ताकि वो फ्लावरिंग इनिशिएट कर सके, उनके अंदर फ्लावर आ सके। नीट 2013 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इन बोल्टिंग द इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड इज कॉज्ड बाय, बोल्टिंग में इंटरनोड का इलोंगेशन यानी कि इंक्रीज, बढ़ना, इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? प्रमोट करता है रैपिड यानी कि बहुत तेजी से इंटरनोड इलोंगेशन को, और इसी तेजी से इंटरनोड इलोंगेशन को हम कहते हैं बोल्टिंग। नीट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, आप लोगों को बताना है, जल्दी से बता दो 20 में से 20 किसके सही है, या 20 में से 18, 17, 16, 15, ये कौन से बच्चे हैं जिनके इतने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं? जल्दी से बताओ ताकि आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और मुझे भी पता चले कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। Which growth phase involves synthesis of new protoplasm? नया प्रोटोप्लाज्म कौन से ग्रोथ फेज में बनेगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, लैग फेज। क्यों? क्योंकि उसी में आगे जाके ग्रोथ होनी है, तो ग्रोथ होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं वो पूरी होती है इन योर लैग फेज। यही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द लैग फेज सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को एक्टिव डिवीजन के लिए और बनाता है कुछ ऐसे एंजाइम और प्रोटोप्लाज्म जिससे आगे जाके एक्सपोनेंशियल फेज आएगा यानी कि प्लांट में ग्रोथ होगी। नीट 2016 का आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इन प्लांट ऑर्गन्स इज जनरली, प्लांट ऑर्गन्स की जो ग्रोथ होती है वो जनरली कैसी होती है? एरिथमेटिक, लीनियर, ज्योमेट्रिक या इरेगुलर? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ज्योमेट्रिक। इनिशियल प्लांट ग्रोथ जो होती है वो ज्योमेट्रिक होती है यानी कि बढ़ती हुई एक्सपोनेंशियल, फॉलोड बाय अर्थमेटिक। ठीक है, नीट 2015 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। The phase of maximum growth in a sigmoid curve is, sigmoid curve में जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ होती है, सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, उस फेज को हम क्या कहते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, मैंने पहले भी कहा था, एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज। ये लैग फेज है, ये इस तरह से बढ़ा,
दिस इज एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज, उसके बाद स्टेशनरी फेज, देन डिक्लाइन फेज। तो एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर देयर इज रैपिड इंक्रीज इन सेल साइज एंड द सेल नंबर, साइज भी बढ़ता है और सेल के नंबर भी बढ़ते हैं, राइट। नी 2012 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, विच प्लांट हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मिथियोनिन, मिथियोनिन से कौन सा प्लांट हार्मोन बनता है, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन या फिर साइटोकाइनिन। एंड मिथियोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वाया द यांग साइकिल, यांग साइकिल के जरिए मिथियोनिन की हेल्प से इथाइलिन बनता है। नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, सीड डॉर्मेंसी कैन बी ब्रोकन नेचुरली बाय, सीड डॉर्मेंसी से रिलेटेड शायद हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही किया था, तो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से फॉलो किया है वीडियो को तो अब आपको ये क्वेश्चन इजी लगना चाहिए। देख रहे हो एक ही पार्ट से कितने क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन। इथाइलिन सीड डॉर्मेंसी की स्टेज को ओवरकम कर सकता है और सीड को जर्मिनेट करवाने में हेल्प कर सकता है, राइट। नीट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, 26th क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, अगर कोई एम्ब्रियो बनता है और उसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है और उसके बाद एम्ब्रियो बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंड द टाइम इज अप, करेक्ट ऑप्शन इज पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि प्लांट्स के अंदर जब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन रहा है जिसकी वजह से आगे जाके आपका फ्रूट बन जाता है, उस कंडीशन को कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। नीट 2016 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 27th क्वेश्चन, विच हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग बड डॉर्मेंसी इन वुडी प्लांट, ठीक है, सीड डॉर्मेंसी तो पता चल गया, लेकिन बड डॉर्मेंसी को वुडी प्लांट्स में कौन सा हार्मोन है जो उस कंडीशन को ब्रेक करने में हेल्प करता है, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ब्रेक करता है विंटर डॉर्मेंसी को, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर कम होने की वजह से जो आपके प्लांट्स हैं उसके अंदर बड जो है वो आगे बढ़ने बंद हो जाते हैं, ठीक है, डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करता है जिब्रेलिन और स्टिमुलेट करता है जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। नीट 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, विच हार्मोन इंक्रीजेस द प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल, जल्दी से बताओ, प्लास्टिसिटी का मतलब भी बताया था मैंने आपको अभी प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में, आपको मैंने प्लास्टिसिटी का मीनिंग भी बताया था, दैट व्हाट इज प्लास्टिसिटी। अब इसको इंक्रीज कौन करेगा, कौन सा हार्मोन करेगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सिन। जो ऑक्सिन है वही प्रमोट करेगा सेल वॉल की लूजनिंग को बाय एनहांसिंग द प्लास्टिसिटी, सेल वॉल थोड़ी लूज हो जाएगी विच विल हेल्प इन सेल इलोंगेशन। नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ, दैट which of the following hormone is involved in ripening of fruits, fruits को पकाने में, राइपन करने में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन। इथाइलिन प्रमोट करता है सॉफ्टनिंग, स्वीटनेस एंड कलरेशन ड्यूरिंग द राइपनिंग, यानी कि जब फ्रूट पकेगा उस टाइम पे फ्रूट को सॉफ्ट करना, उसको स्वीट बनाना, एज वेल एज उसका कलर प्रोवाइड करना, ये सारा काम है इथाइलिन का। नीट 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, द कन्वर्जन ऑफ पेरेन्काइमा इनटू कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ, पेरेन्काइमा का कैम्बियम में एक तरह से कन्वर्ट हो जाना किस प्रोसेस का एग्जांपल है, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, डी डिफरेंशिएशन। पेरेन्काइमा रीगेनिंग मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी, अपनी मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी जो उसने लूज कर दी थी वापस जब आती है, दैट इज डी डिफरेंशिएशन, अपनी स्टेज में अपनी फॉर्म में वापस आ जाना, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। नीट 2018 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आप लोगों ने हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है सो प्लीज डू फॉलो अस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डेली इंफॉर्मेटिव पीडीएफ और एज वेल एज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। सो मेक श्योर कि आप कोई भी अपडेट, कोई भी एमसीक्यू, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिस ना करो।
इसलिए आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।